नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं देता हूँ रिपब्लिक इंडिया, ब्रिटिश इंडिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के नोट और सिक्कों की जानकारी। उसी श्रृंखला के अंदर आज मैं फिर पेश हुआ हूँ आप लोगों के सामने कुछ सच्चाई बताने के लिए। हुआ ये कि दिल्ली में 13, 14, 15 यानी कि शुक्रवार, शनिवार और रविवार 3 दिन चली कॉइन एग्जीबिशन यानी कि लगा सिक्कों का बाजार। वहाँ पर वीडियो बनाने का प्रयास किया परंतु वीडियो अंदर नहीं बनाने दी गई। कहा गया कि यूट्यूब पर अलाउ नहीं है। सबसे पहले मेरा ये सवाल है उन ऑर्गेनाइजरों से कि अगर यूट्यूब पर आपके वहाँ पर आकर वीडियो नहीं बना सकते तो वो कौन से यूट्यूबर हैं, क्योंकि यूट्यूब पर तो वो सभी हैं जो वहाँ पर बैठकर करते हैं करेंसी के लेन देन का काम। मैं देता हूँ बिल्कुल क्लियर और सच्ची जानकारी। मेरी इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी होती है। ये मुझे खुद को आभास पिछले 2 दिनों में हुआ, शनिवार और रविवार। जब मैं पहुँचा उस एग्जीबिशन में तो वहाँ पर लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया। वहाँ पर जितने भी मिले उन्होंने बहुत रिस्पेक्ट दी, मेरी बातों पर भरोसा किया, क्योंकि मैं देता हूँ अनलिस्टेड कॉइन की भी जानकारी, जो सिक्के अभी तक बुक के माध्यम से नदारत है और वो सिक्के बनाए गए परंतु उनकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को नहीं दी जाती। वो सिक्के लोगों को मिले, जी हाँ मिले, उन्होंने मुझे वहाँ पर वो सिक्के दिखाए। एज पर एग्जाम्पल सन 2007 नृत्य मुद्रा नोएडा मिंट के सिक्के लोगों को मिले, उन्होंने मुझे दिखाए, ये देखो जी हमें सिक्के मिले जो आज तक बुक से नदारत है। 1 रुपये का सिक्का सन 2004 का, बॉम्बे के अलावा नोएडा मिंट का मिला सन 2006 का, नोएडा के अलावा कलकत्ता मिंट का, हैदराबाद मिंट का मिला, वो सिक्के भी मेरे को दिखाए। मैंने उन लोगों को जिन सिक्कों की प्राइस बताए हुए थे, जब वो उन सिक्कों को अंदर बेचने गए तो वो सिक्के नहीं बिके। उनको कहा गया 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये सिक्के के हिसाब से बात की गई उन लोगों से, परंतु उन्हीं सिक्कों के लिए मैंने प्रयास किया बाहर आपसी लेन देन में, और मैंने कम से कम भी कुछ नहीं तो 400-500 सिक्के बाहर लोगों के बिकवाए। इधर से उधर जो आपस में कलेक्शन करते हैं उन लोगों की आपसी मेल मुलाकात कराई और उस मेल मुलाकात में वो सिक्के उनको दिखाए, उनकी मैंने वैल्यू बताई और उसके अलावा उन सिक्कों को बिकवाया। जिन्होंने वो सिक्के खरीदे उनको मैंने जो आश्वासन दिया कि लगभग 2 से 2.5 साल के बाद आप इन सिक्कों की 2.5 गुना कीमत, यानी कि अगर आपने 2000 का लिया तो 5000 रुपये आराम से आपको मिल जाएंगे। लोगों ने मेरी बात पर विश्वास भी किया और ऐसे सिक्के हैं जो सिक्के आप लोगों से वहाँ अंदर 10 रुपये के मांगे जा रहे थे, वो सिक्के बाहर 100 रुपये में बिके। जो सिक्का अंदर 500-600 रुपये की कीमत बताई गई, वो सिक्का 1500, 1700, 1800 में बाहर बिका। वो सिक्के मैंने बिकवाए, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ। मैंने कई व्यक्तियों को आपस में मिलवाया और मिलवा कर उन सिक्कों को बिकवाने की कोशिश की, कईयों के बिके, कुछ रह गए। चलो ये तो एक अलग बात है। जब कॉइन एग्जीबिशन में हम गए, मेरा मकसद था कि वहाँ जाके वीडियो बनाऊंगा। पहली कॉइन एग्जीबिशन लगाई थी, सिक्का पैसे भी बिकते हैं, सिक्के भी बिकते हैं, इस नाम से। तो मैंने कहा पहली एग्जीबिशन है तो चलो कुछ एडवर्टाइजमेंट भी अच्छी होगी और शायद यहाँ पर कुछ लेन देन भी अच्छा होगा। परंतु वही ढाक के 3 पात, वही सब कुछ वहाँ पर जो बाकी एग्जीबिशनों में था। सबसे बड़ी बात यह है कि एरिया एक बहुत ज़्यादा संदिग्ध एरिया जहाँ पर यह एग्जीबिशन लगाई गई, वहाँ पर रोड के ऊपर भी वीडियो बनाने से मना किया गया, पुलिस वालों ने मना किया। ठीक है, संदिग्ध एरिया है, संवेदनशील एरिया। तो सबसे पहले तो मैं आग्रह करता हूँ उन लोगों से जो लगाते हैं कॉइन एग्जीबिशन, अपनी थोड़े से मुनाफे के लिए आप लोग कॉइन एग्जीबिशन ऐसी जगह पर मत लगाओ जहाँ सिर्फ आप लोग रेट देखो और एग्जीबिशन के नाम पर आप जगह ले लो, फिर उसका प्रचार करो और हजारों की तादाद में लोग वहाँ पर पहुँच जाए दूर दूर से
और उनको उठने बैठने की जगह भी ना मिले। ये कॉइन एग्जीबिशन के नाम के ऊपर, मुद्रा प्रदर्शनी के नाम के ऊपर इन सिक्कों के लेन देन खरीद फरोख्त का काम किया जाता। सरकार तक भी अगर मेरी बात पहुंच रही है तो मैं आग्रह करूंगा, मैं पहले भी ऐसी वीडियो बना चुका हूं, उसमें भी मैंने सरकार से आग्रह किया कि कृपया इस तरह की संवेदनशील जगह इस तरह की प्रदर्शनी के लिए ना दें। इस तरह की प्रदर्शनियां किसी प्राइवेट जगह पर या अलग ऐसे एरिया में लगनी चाहिए जहां पर आम व्यक्ति आए तो उसको उठने बैठने की जगह मिल सके। बाजार होता है, प्रदर्शनी होती है। ये सिक्कों की प्रदर्शनी नहीं बल्कि बाजार लगाया जाता। यहाँ पर मेरे जैसे हजारों लोग पहुँचते हैं जो मार्केट में इधर से उधर से करते हैं सिक्के इकट्ठे, और उसमें से कुछ सिक्के ऐसे ढूंढते हैं कि वो सिक्के उनके मार्केट के अंदर उनको देकर जाएंगे, पैसा कुछ उनको मिलेगा मुनाफा, परंतु वो लोग हताश और निराश उस वक्त होते हैं जब अंदर उनको पैसे नहीं मिलते। इस बारी मैंने प्रयास किया, कल काफ़ी मैंने प्रयास किया और कईयों के सिक्के बिकवाए, मैं बता रहा हूँ। परसों भी मैं गया था, सैटरडे को भी। कल मेरे को वहाँ पर कुछ खास लोग भी मिले जिन्होंने मुझे ऑफर किया कि आप हमारे घर आओ या हम आपसे मिलते हैं पर्सनली, हम इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, क्या खेल है इसका सबका। बहुत जल्दी मैं उन लोगों से भी मुलाकात करूँगा जिन्होंने मेरे से ये बात की। वो लोग इस समय अगर मेरा चैनल देख रहे हैं तो मैं उनको एक बात कहना चाहूँगा कि मैं आपसे मुलाकात करूँगा, परंतु उसके लिए मैं एक वीडियो क्लिप जरूर बनाऊँगा। भले ही आप अपनी फेस नहीं दिखाना चाहते हो तो बेशक ना दिखाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपके फेस को नहीं दिखाऊँगा, मैं अपने फेस को दिखाऊँगा। बाकी आपके जो सिक्के होंगे उन सिक्कों को वहाँ पर जितना मैं चेक करूँगा और जो आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा उसकी मैं रिकॉर्डिंग करूँगा और आप लोगों को भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और उसके साथ ही आप लोगों की कलेक्शन के माध्यम से और भी बहुत सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेगी, किसी और का भी भला होगा। इसलिए मैं सिर्फ वीडियो क्लिप बनाना चाहता हूँ। वैसे तो मैं रोज़ाना एक वीडियो लोड करता हूँ, पिछले 2-3 दिन एग्जीबिशन के चक्कर में ही मैंने लोड नहीं की। शुक्रवार को न्यूज़ 24 वहाँ पर पहुँचा। न्यूज़ 24 ने भी अंदर से काफ़ी छानबीन की कि क्या खेल चल रहा है इन सिक्कों का, और उन्होंने अपनी भाषा के अंदर उन सिक्कों की कुछ सच्चाई दिखाने की कोशिश की। शायद न्यूज़ चैनल अलाउ नहीं करेगा कि मैं उन सिक्कों के बारे में उनकी कटिंग करके आप लोगों को दिखाऊं, परंतु मैं सिर्फ आप लोगों को आवाज़ सुनाऊंगा कि वहाँ पर जो लोग आए कौन कौन परेशान थे, कौन कौन खुश थे, किन्होंने अपनी सिक्के वहाँ पर दिखाए और किन के सिक्के बिके और किसके पास है करोड़ों रुपए की संपदा, यानी कि एंटीक कॉइन्स एंड एंटीक वस्तुएं। थोड़ी सी क्लिप, जितनी देर क्लिप चलेगी मैं चुप रहूँगा, आप लोग उस क्लिप को सोचें। माइक के पास मैं लेके जा रहा हूँ फोन को, और उसके माध्यम से आपको मैं दिखाने का प्रयास करूँगा। तो पहली क्लिप आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ मैं। कोई एग्जीबिशन देखी थी ना, इससे पहले मैंने सिक्कों और रुपयों का ऐसा कारोबार देखा था। आज मेरे लिए ये नई चीज है और ज्यादातर न्यूज़ 24 के दर्शकों के लिए भी नई चीज होगी। वैसे सोशल मीडिया पर आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म इस सिक्के का इतना, इस नोट का इतना, ये जानकारियां देते हैं, और ये जो भीड़ आप हॉल में देख रहे हैं सैकड़ों की संख्या में, बल्कि हजारों की संख्या में बाहर को मिला ले, वो भीड़ ज्यादातर सोशल मीडिया पर वीडियोस देख करके अपने घर में रखे पुराने सिक्कों, पुराने रुपयों को लेकर के यहाँ बदलने, खरीदने, बेचने के लिए आए। मूल तौर पर ये जो सिक्कों का और नोटों का कारोबार करते हैं वो हर तरह के डाक टिकट, सिक्के, नोट, पुराने नए जमाने के रखते हैं और शौकीन लोग इसे खरीदते भी। अब एक साहब मुझे मिले और
ये है न्यूज़ 24। जी हाँ, न्यूज़ 24 वालों ने वहाँ पर आके रिकॉर्डिंग की, वीडियो बनाई, न्यूज़ बनाया, उसको टीवी चैनल पर भी चलाया। आप लोगों ने भी देखा होगा और ट्राई करो कि अगर नहीं देखा तो इस चैनल को ज़रूर देखो, आपको कई सच्चाइयाँ सामने नज़र आएंगी। धीरे धीरे मैं ये क्लिप आप लोगों को दिखाता चला जाऊँगा। वहाँ जो सिक्योरिटी थी, ठीक है, एक संवेदनशील एरिया के हिसाब से बहुत अच्छी सिक्योरिटी थी, होनी चाहिए, क्योंकि एरिया संवेदनशील है तो ऐसे एरिया के अंदर किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता। इसलिए सिक्योरिटी के वालों के लिए मैं किसी भी तरह का दोष नहीं दे रहा, चाहे वो पुलिस महकमा था, चाहे उस क्षेत्र की सुरक्षा करने वाले कर्मचारी थे। उन्होंने अपने हिसाब से बात की, जो उनको ऊपर से ऑर्डर रहा। वहाँ से कुछ लोगों को खदेड़ा भी गया। मैं एक ये 25-30 सेकंड की वीडियो क्लिप आपको चला रहा हूँ, जो मैंने छोटी सी बार रिकॉर्डिंग करी थी। अंदर पैसे देते नहीं, बाहर बैठने देते नहीं, क्या करोगे? ये वो वीडियो है जिस वीडियो के अंदर मैंने ये दिखाया कि वहाँ पर कितनी पब्लिक है, परंतु उनको बैठने नहीं दिया जा रहा। सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए नहीं बैठने दिया गया, वहाँ से गार्डन से खदेड़ा गया, वहाँ से हटाया गया। उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस जगह को सुरक्षित रखने की, इसलिए उन लोगों ने वहाँ पर नहीं टिकने दिया। तो इसलिए सिक्योरिटी वालों का दोष नहीं है, ये दोष उन लोगों का है जिन्होंने वहाँ पर एग्जीबिशन लगाई और पब्लिक को तो बुला लिया, परंतु उनके लिए किसी भी तरह का कोई भी अरेंजमेंट वहाँ पर नहीं था। तो अब मैं आपको थोड़ी सी क्लिप और दिखाने का प्रयास करता हूँ, सुनाने का प्रयास करता हूँ कि इस क्लिप के अंदर आगे क्या है। सिक्का खरीद के क्या करेंगे? बस पड़ा रहेगा। पार्ट ऑफ हिस्ट्री रिमेन्स एट माय होम। पार्ट ऑफ हिस्ट्री रिमेन्स एट माय होम। कमेमोरेटिव सिक्के हमारे पास 150 सिक्के हैं, कमेमोरेटिव वाले, ये वाले। अब घर पे रहेगा, बच्चे देखेंगे, पीढ़ियां आगे वाली देखेंगे, इंस्पायर्ड होंगी। स्वतंत्रता से संबंधित जितनी लड़ाइयाँ हुई हैं, बड़े बड़े जितने नेता हुए हैं, धार्मिक गुरु हुए हैं, सारे सिक्के हैं मेरे पास, कम से कम 150, ये बड़े वाले। ब्रिटिश टाइम वाले सिक्के। आज क्या खरीदने आए? आज 2-3 चीजें खरीद लिया। दिखाऊं? क्या उम्र है आपको चाचा? 80 साल की उम्र में सिक्का खरीद रहे हैं? एक से शौक है। देखिए, अगर आप में यहाँ नहीं आता तो आप भी नहीं जान पाते। इनके पास है कुछ प्रूफ सेट, ये अपने प्रूफ सेट दिखा रहे हैं कि मैंने ये प्रूफ सेट कुछ खरीदे और कुछ मेरे पास पहले भी है ऐतिहासिक। भाई 75वीं वर्षगांठ का ले लिया, आज ही तो संसद में बहस हो रही है। ये देखिए कितने खरीदे हैं। 3600। अब ये देखिए 75वीं वर्षगांठ का मतलब ये है कि 47-75-2022 में ये सिक्का निकला होगा तब 75 रुपए का था। अब ये मार्केट रेट में 3600 रुपए का बिक रहा है। चलिए अब जरा दुकानदार का पक्ष जानते हैं, ये क्या चक्कर क्या है? एक मिनट बाबा दिखाएंगे इसमें सर। एक्चुअली ये तो एक तो आधी चांदी में होता है। इसके बाद मैं आपको एक अगली क्लिप और सुनाने की कोशिश करूंगा। उस क्लिप के अंदर आपको बताऊंगा कि वहाँ पर जिन्होंने स्टॉल लगाया उन्होंने न्यूज़ 24 वालों से किस तरीके से बात की, और उस बात के हिसाब से आप लोग हिसाब लगा सकते हैं कि ये लोग बातें कुछ और करते हैं, परंतु इन लोगों का मकसद कुछ और होता। भोली भाली जनता के साथ ये लोग कुछ और बिहेव करते हैं, और जब कुछ ऐसा चैनल या ऐसे व्यक्ति वहाँ पहुँच जाते हैं तो उनके सामने इनका बात करने का लिहाजा कुछ और होता। वो क्या है अभी आपको मैं वो सुनाने जा रहा हूँ। कृपया आप लोग इन चीज़ों को बड़े ध्यान से सुने। ये आधा चांदी में होता है इसका। दूसरा ये सिर्फ जो है ना लिमिटेड एडिशन निकलते हैं, जो कि जिन्हें शौक है, मतलब कलेक्टर जो है उन्हीं के लिए। ये आम चलन में सिक्के नहीं आते। इसी तरह से जैसे ये सिक्के हुए गलती से निकलते हैं, जैसे तिलक में एम डल गया, स्टील का ये सिक्का है, तिलक में एम डल गया इसमें नीचे, तिलक राज जी, और ये 8000 रुपए का सिक्का हो गया। इसी का बिना एम का वो मात्र
मात्र जो है 800 रुपए का सिक्का है। ये स्टील का सिक्का, ये स्टील का सिक्का है नॉर्मल 5 रुपए का। 5 रुपए जी। कब का? अभी 2000 सन 2000 के आसपास का तिलक का। इस व्यक्ति को सही सन भी नहीं पता। 8,000 रुपए, क्योंकि गलती से छपा, ये गलती से छपा हुआ है। आपके हाथ कहाँ से लगा? ये बाहर रिलीज होते हैं जी, बैंक से निकलते हैं, तो जब तक गवर्नमेंट वापसी लेती है। जैसे तिलक जी में और एक रोचक तथ्य है कि तिलक में पहले तिलक जी आ गया था। इसमें बाल गंगाधर तिलक जी सम्मान में जो सिक्के छपे, अब वो तिलक जी जो आ गया तो सबने जो आपत्ति उठा दी, बोले इससे पहले नेहरू गांधी जो आए सिक्के पे जी नहीं लगा। गवर्नमेंट ने अल्टीमेट उन्हें वापसी लिया, लेकिन बाजार में कुछ सिक्के रह गए। अब वो रहने के बाद वो जो सिक्के रह गए वो आज 5,500 रुपए का सिक्का है, 7,500 रुपए का। और नॉर्मल तिलक की जो आया जिसमें जी हट गया, वो मात्र और मात्र केवल मात्र जो है 1,000 रुपए का सिक्का है। तो बार्गेनिंग का मामला है, आप जितने में जिसका खरीदना चाहे, आपका जो जितने में खरीदना चाहे, है कि नहीं? ऐसा जरूरी नहीं सर। बेसिकली हम लोग बहुत मोटी पेमेंटें लगा के एक धरोहर को संभाल के रख रहे हैं, और जो शौक है ना, बाकी जिन्हें अच्छे से शौक है वो लोग आते हैं, लेके भी आते हैं, और हम लोग उनसे। और अपना तो ये है कि मैं अगर किसी चीज की ये कह रहा हूँ कि ये 10 रुपए की है, तो मैं 8 रुपए तक लेने के लिए भी तैयार हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि नहीं किसी को भी लूट लेना, किसी को जानकारी नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बात बताइए, हमको कुछ लोग मिल जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये बताया इतने का, हमारे पास तो जॉर्ज पंचम के जमाने का था, जॉर्ज 6 के जमाने का सिक्का है, इसका कुछ 700 दे रहे हैं, 500 दे रहे हैं, ये क्या चक्कर? और क्या? और कई लोग कहते हैं 50,000 का, ये 1 लाख का। इसमें आपकी मर्जी पे है क्या, जिसको चाहो जितना दो? नहीं सर, बेसिकली क्या है, चांदी का सिक्का कॉमन जो सिक्का है उसकी वही वैल्यू है कि जो चांदी से मात्र जो है 10% 5% ऊपर नीचे। जो 700 कह रहे हो गलत है। आज के डेट में लगभग 1,050 रुपए का सिक्का है। अगर किसी ने भी 700 कही है, गलत की है। 1,050 रुपए तक कोई भी सिक्का देना चाहे तो हम लोग ले रहे हैं। चांदी के सिक्के की कीमत बताई गई 1,050 रुपये, परंतु वहाँ पर जितने भी लोग चांदी का सिक्का बेचने गए उन सबको उसकी कीमत बताई गई मात्र 800 रुपये, यानी कि 1939 से पहले बने हुए 100% सिल्वर के कॉइन, उनकी कीमत वहाँ पर लोगों को 800 रुपये मिली। परंतु चैनल के सामने खड़े होकर इन लोगों ने जो कीमत बताई वो बताई 1,050 रुपये। तो अभी आप कुछ और सुनते जाएं। लेकिन उसी में अगर जो मान लीजिए ये तिलक जी का हो गया, उसी में अगर वो जो ये रही, देखिए ये सिक्का बाल गंगाधर तिलक जी के सम्मान में निकला, और ये किस सन में निकला था? सन 2000 के आसपास जी, 2000। अब ये हुआ क्या कि सिक्के पे गलती से तिलक जी छप गया, और तिलक जी छपने की वजह से फिर जब विरोध और या इसका संज्ञान लिया गया होगा, तो ये तिलक जी का सिक्का वापस लिया गया, और ये रहने के बाद अभी 5 रुपए का सिक्का कितने का हो गया? आज 7,500 रुपए का। सर आपके पास सबसे महंगा सिक्का कौन है? सबसे महंगा 5 रुपए 21 है, हैदराबाद की। अब जैसे ये 25 पैसे हैदराबाद है सर, ये इस वक्त 20,000 रुपए का सिक्का है। अरे ये तो वो है एशियन कप जी, इसी का एशियन गेम 1982 हैदराबाद मिंट, कीमत बताई गई 20,000 रुपये। सर्कुलेशन का सिक्का है ये, बिल्कुल सर्कुलेशन का। आगे आप और देखिए। 25 पैसे बॉम्बे हो, वो 5 रुपए का सिक्का है। यही हैदराबाद का, ये 20,000 रुपए का सिक्का है। मिंट हमारे 4 मिनटों से सिक्के डलते हैं जी। नोएडा नहीं, नोएडा नोटों की मिंटिंग है। नासिक, नोएडा और कलकत्ता, हैदराबाद और बॉम्बे। सिक्कों की जो ढाई होती है 4 जगह होती है, तो उसमें हैदराबाद वाली अगर ये चारों ने है, तो इसका 20,000 रुपए तक हम लोग सेल कर रहे हैं, 18,000 रुपए तक ले भी रहे हैं यूएनसी में। अच्छा जी, ऐसा क्यों? हैदराबाद वाले से इतना मोहब्बत है, बम्बई या नोएडा से बहुत कम निकली है सर। आप जैसे ये सिक्का दिखाता हूँ मैं हैदराबाद का आपको, ये सिक्का है 2021 का, बिल्कुल रिसेंट। 2021 आज़ादी का अमृत महोत्सव सिक्का दिखाया गया हैदराबाद मिंट 5 रुपए का, और उसकी कीमत क्या बताई गई अभी वो सुनिए आप। है कम, आपके हाथ में भी घुमाते होंगे सिक्के। ये 2021 का सिक्का जी, ये रहा 5 रुपए का। इसमें क्या था खास? ये हैदराबाद का सिर्फ 7,500 सिक्के निकले हैं। ये आज 70,000 रुपए का एक सिक्का है सर। 70,000 जी, 70। आपने महंगा क्यों? ऐसा क्यों? कारण यही है कि जो निकले सिर्फ 7,500 कलेक्टर लाखों है। डिमांड और सप्लाई
हम लोग भी पीछे से ऐसे खरीद रहे हैं कि मतलब ऐसा नहीं कि हमें सस्ता रहा कोई, तो इस तरीके की चीजें हैं ये। भाई मुश्किल है इसका गणित क्या है। ऐसा नहीं है सर, मतलब ये चीज है। अरे मैडम कैसा नोट लेके आई तो ये जो सिक्के की बात की गई ये भी सर्कुलेशन का सिक्का, जर्नली सर्कुलेशन से मिला हुआ सिक्का, और इस सिक्के की कीमत बताएगी 70,000 रुपये। और बात की गई यूएनसी की, जबकि यूएनसी में इस कंडीशन में सिक्का मिलता ही नहीं है, मार्केट में है ही नहीं। और अगर आप लेकर जाओगे तो कीमत बन जाएगी 10, 15, 20 हज़ार। ध्यान रखें ये सिक्का बहुत महंगा, इसकी कीमत इससे ज़्यादा। आगे और सुनिए। क्या, ये तो बड़ा पुराने जमाने का। एक तो ये भी है हमारा, हाँ ये भी है, 10 रुपीज का नोट है ये 10 की वैल्यू नहीं होती ऐसी जो आप कोई ऑनलाइन वाले को दें और वो आपसे उसके पीछे फॉर्जरी कर दे। अगर आपको कोई अच्छी वाली वैल्यू जाननी है तो ये एग्जीबिशन एक प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आप अपने नोट और कॉइन की वैल्यू जान सकते हैं। ऐसा भी तो नहीं है कि उन लोगों की नोट और कॉइन वो ज्यादा कीमत के हो, वो रेयर हो, उनको इस बात की जानकारी नहीं है और आपने देखा उसका कम वैल्यू पे आप ले रहे हैं, और जब आपसे कोई ले रहा है तो आप महंगा बेच रहे हैं। आप दुकानदारों के साथ तो ये आरोप लगता है भाई जी। उसका भी एक बड़ा ऐसा मालूम कि मेरे नोट की क्या कीमत है। उसके लिए देखिए आपके पास कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है। यहाँ एक आदमी तो है नहीं बैठा कि उसकी मोनोपोली चल रही है। यहाँ पे 100 लोग हैं, 100 काउंटर लगे हुए हैं, 80 से काउंटर है। आप काउंटर पे अपने पहले नोट की वैल्यू आप पूछ लो ना, कोई मना थोड़ा कर रहा है आपको बताने के लिए। आप हर काउंटर पे अपना रेट पूछ लो। भी आप 50 से पूछोगे एक ना एक, तो उसमें आपको बिल्कुल मन की तसल्ली हो जाएगी, हाँ ये वैल्यू मेरे नोट की है। और इसके अंदर क्या है, जैसे जो आप वैल्यू जो नोट लेकर आए हो तो वो यहाँ मिल भी जाएगा। बात चल रही है जब नोटों की, तो नोटों की भी मैं आपको हिस्ट्री सुनाता हूँ। बहुत से नोट ऐसे हैं, स्टार नोट, जिनकी कीमत बुक के माध्यम से हज़ारों रुपए की दी हुई है। मेरे पास भी कुछ ऐसे नोट हैं जिनकी कीमत 10,000 रुपये तक है। परंतु जब उन नोटों को दिखाया जाता है एग्जीबिशन में जाकर, तो 500 के नोट की कीमत लगाई जाती है 600 रुपये। और यहाँ भाई साहब कह रहे हैं कि काउंटरों से पता करो, और काउंटर के ऊपर जितने भी बैठे हैं वो सबकी आपसी मिली भगत। एक काउंटर पे आप रेट पूछोगे तो वो इन्फॉर्मेशन पूरी की पूरी उस कॉइन एग्जीबिशन में हर एक व्यक्ति के पास पहुंच जाएगी कि फलाना एक नोट आया है यहाँ पर बिकने के लिए, या फलाना एक सिक्का आया है यहाँ पर बिकने के लिए, और मैंने उसकी इतनी कीमत लगाई है। और आगे भी जो बात की जाएगी उसी तरह से बात की जाएगी। वही काम जो सुनारों का होता। अगर आप सोना किसी सुनार से खरीदते हैं, आप बेचने जाते हैं, तो वो आपको 2, 4, 5% की कटौती के ऊपर सोना आपसे ले लेता। परंतु अगर आपने सोना किसी और से खरीदा तो उसमें आपकी 20 से 25% तक कटौती की जाती है। ये एक तरीका वही यहाँ पर बना रखा है। कुछ आगे और सुनिए। मैं खोलता हूँ राज, देता हूँ सही इन्फॉर्मेशन। जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो। आगे एक वीडियो की और कुछ क्लिप दिखाऊंगा जो प्राइवेट वीडियो है, उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। मिल भी जाएगा आसानी से। अच्छा एक बात बताइए जी, अभी एक साहब हमसे मिले थे और ऐसे बातचीत में कह रहे थे, तो मैंने सोचा अपने दर्शकों को ये जानकारी दी जाए कि ये 1939 का 1 रुपए का सिक्का 1 करोड़ का भी बिक सकता है, 2 करोड़ का भी बिक सकता है। ये सच बात है? ये सच है। 1 रुपए का क्या हुआ था 1939, 1940, ये एक ऐसा टाइम पीरियड था जब चांदी का रेट पूरे वर्ल्ड के अंदर एक सेकंड वर्ल्ड वार होने का चांस नजर आ रहा था। उस वजह से मेटल का रेट बढ़ गया था। 1939 तक प्योर चांदी, प्योर सिल्वर कॉइन आता था, जैसे 11 पॉइंट कुछ ग्राम का सिक्का, वो प्योर सिल्वर आती थी। और वो युद्ध 19 से जला दिया गया। 1939 के अंदर क्या हुआ, जब चांदी का रेट उस कॉइन से ऊपर हो गया तो उन्होंने उसको हाफ सिल्वर करना ठीक समझा कि भी 1939 के अंदर चांदी अभी तक आती थी 11 पॉइंट कुछ मिलीग्राम, अब वो आएगी 5 पॉइंट कुछ मिलीग्राम। तो वो सिक्के जब उन्होंने प्रिंट किए 1939 के अंदर, तो वो कुछ गिनती के उन्होंने टेस्ट करने के लिए, जैसे कहते हैं टेस्ट कॉइन, वो 5-7 कॉइन इन बनाए थे, जो अगर आज मिल जाए तो 1 करोड़ रुपए एक कॉइन की कीमत वैल्यू है, जो मैं भी ले लूंगा आज 90 लाख। 1939 सिल्वर कॉइन कीमत बताई जा रही है 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में। 1 करोड़ में ये भाई साहब लेने को तैयार है अगर आपके पास है 1939 का सिक्का। इनके कहने के अनुसार, मैं नहीं कह रहा, न्यूज़ चैनल के सामने खड़े होकर इन्होंने इस बात को कहा। अब आगे सुनिए। 90 लाख रुपीस में एक कॉइन मैं ले लूंगा अगर 1939
1999 सिक्योरिटी एज कॉइन। फुल सिल्वर वाला कॉइन आता है, फुल सिल्वर की वैल्यू होगी आज से 4 से 5 लाख रुपए, लेकिन हाफ सिल्वर कोई कॉइन हो तो वो कॉइन मैं आपसे 90 लाख रुपए का ले लूंगा। अभी तो कैमरे पर बोल रहे हैं, पता नहीं इसकी कीमत। 1939 50% सिल्वर सिक्योरिटी एच, इस सिक्के की कीमत भाई साहब ने बताई 90 लाख से 1 करोड़ के बीच में। तो इस क्लिपों को आपको सुनाने का मतलब मेरा ये है कि आप लोगों से क्या बिहेव होता है, वहाँ क्या बात की जाती है, और सच्चाई जहाँ पर सामने आनी होती है वहाँ पर किस तरह ये लोग बात करते हैं। आप लोग भी रहें सचेत, रखें ध्यान इस चीज़ का कि अगर आप नोट और सिक्के बेचने गए हैं तो अगला एक क्लिप और सुनिए। पहले नहीं होता था, मेरा ही बचपन से शौक है खुद का। आप कुछ बेचने आई हैं? क्या बेचने आई थी? क्या रेट है? खुली गड्डी है, एक नोट कम है, 700 रुपये आएंगे। 700 रुपये आएंगे, पूरी गड्डी के आते 1100 रुपये। 700 अंकल है। कितने में क्या है? गड्डी अंकल एक नोट कम की, और कितने रुपए की? ये 700 रुपये में लिए 495 रुपये है। पूरी गड्डी होती है तो 1000 रुपये की लेते हैं। केवल 200 रुपए फायदा हुआ उनको। हाँ, क्योंकि वो कॉमन गड्डी है अंकल। 5 रुपए के नोटों की गड्डी जिसके अंदर कुछ नोट कम थे, उस गड्डी को रेट गिरा दिया गया और लगभग 7 रुपए पर नोट के हिसाब से लिया गया, जबकि इस गड्डी की कीमत जनरली 2000 से 2200 रुपये है। तो ये कुछ क्लिप आप लोगों को मैंने दिखाई जो वहाँ पर चली और वहाँ जो सारी हेरा फेरी हुई। इसके बाद वहाँ पर बुक के काउंटर भी लगे हुए, बुक की कीमत बताई गई 1000 साढ़े 900 रुपये, अलग अलग तरह से अलग अलग हिसाब से। एक कुछ यहाँ पर भी वीडियो बनी, उस वीडियो की कुछ क्लिप दिखाता हूँ। यानी कि इस बाजार के अंदर हर एक व्यक्ति लगा हुआ अपने हिसाब से। सच्चाई क्या है ये जनरली पब्लिक के सामने पेश नहीं की जाती। तो उसमें क्या हुआ कि किसी सिक्के का कोई अशोका लाइन लग गया, किसी का कोई अशोका लाइन में लग गया, तो उसमें ये वैरायटी थोड़ी सी चेंज हो गई, जिसको हमने दर्शाया गया है किताब के थ्रू, या अपने कलेक्शन को हमने किताब के थ्रू दिखाया है कि इसमें ये फर्क होता है। तो अब लोगों ने ये ट्रेंड बना दिया, क्योंकि ये एक थोड़ा सा नॉर्मल से हटके कलेक्शन है जो कि पहले ही कम है, तो इस तरीके से हमने इसको किताब के जरिए निकाला है। तो मेरा आपसे निवेदन है, यदि आप लोग म्यूल या डाई वैरायटी में इंटरेस्टेड है तो पहले किताब लीजिए, क्योंकि किताब के बगैर आपको समझने में थोड़ा सा आसानी होगा। क्योंकि अभी यदि आपके हाथ में 4 सिक्के हैं, आपको यही नहीं पता उसमें म्यूल क्या है और नॉर्मल क्या है, तो इस तरह की बुक का फायदा ये रहता है। ये भाई साहब वहाँ पर लगाते हैं क्वाइन एग्जीबिशन के ऊपर एसेसरी की स्टॉल, जहाँ पर बुक, फोल्डर, पॉलीथीन पैकेट वगैरह वगैरह, नोटों की स्लीव्स वगैरह ये सब कुछ मिलता। इन्होंने भी अपने हिसाब से वीडियो बनाई, वीडियो आप लोगों के सामने पेश की और अपने माल को बेचने का एक चक्कर लगाया। बुक का भी ये सुना जाता है कि अगर हम नई सड़क से लेने जाते हैं तो मात्र है 550 रुपये की, परंतु जब उसी बुक को क्वाइन एग्जीबिशन से खरीदा जाता है तो उसकी कीमत हो जाती है 1000 रुपये। मैंने भी बुक लेनी थी, मैंने वहाँ पर ट्राई किया तो कीमत बताई गई 1000 रुपये, तो मैंने उस बुक को वहाँ नहीं लिया, क्योंकि मुझे बुक की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है। मेरे पास 2 किताबें हैं ऑलरेडी। मैं स्टडी करता हूँ ज़्यादातर जो वेबसाइटें हैं उनके माध्यम से, मैं स्टडी करता हूँ ज़्यादातर जो ऐप्स हैं जहाँ पर सिक्के बेचे जाते हैं उनके माध्यम से। मैं स्टडी करता हूँ जो ऑप्शन सेंटर हैं वहाँ पर जो सिक्के लगाए गए, किस हिसाब से लगाए गए, कौन कौन सा सिक्का बिका, ऑप्शन में कितने का बिका, कौन सा बिकने के लिए लगा हुआ है, वहाँ से मैं इस तरह की जगह से सारी लेता हूँ इन्फॉर्मेशन और आपको देता हूँ पूरा। इन्होंने जो नई बुक बनाई है उसमें ये बता रहे हैं कि हमने लॉ एंड डाई वैरायटी वगैरह के जो सिक्के आए, जो सिक्के म्यूल कॉइन आए, एरल कॉइन आए, रोटेशन एरल आए, उन सिक्कों की रेट के बारे में कैलकुलेशन की है। खैर मैंने इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया, नहीं तो कम से कम वहाँ से एक बुक लेकर उसे अलटता पलटता देखता और बुक की सच्चाई भी आप लोगों को बताता। कहने का मतलब यह है कि क्वाइन एग्जीबिशन
कॉइन कलेक्शन का काम, बहुत से चैनल ऐसे बने हुए हैं जो आपको करते हैं गुमराह। बहुत से चैनल ऐसे बने हुए हैं जो बताते हैं माता वैष्णो देवी का सिक्का लेकर आओ, आपको मिलेंगे 5 लाख रुपए। कई व्यक्तियों से मेरी ऐसे भी मुलाकात हुई जिन्होंने मुझे 10-12 सिक्के दिखाए और मेरे से कीमत पहुंची तो 10-12 सिक्कों की कीमत थी मात्र 100 रुपये, 120 रुपये, 150 रुपये। उनको बताए गए 50 लाख, 75 लाख, 80 लाख, 83 लाख। और उसके बाद ये कहा गया कि आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन के नाम से आप लोगों से मांगे गए पैसे कि आप 2200 रुपये दे दो। उन्होंने जब कहा कि 2200 नहीं है तो आप 1700 दे दो, 17 नहीं है तो 1200 दे दो, 1200 नहीं है तो आप चलो 500 रुपये जमा करा दो, यानी कि ठगी का खेल। आप लोग एक चीज़ का खास ध्यान रखें कि मेरा एक यही चैनल है और इसी चैनल के माध्यम से मैं देता हूं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन। फ़ोन नंबर मेरा एक ही फ़ोन नंबर है और उस फ़ोन नंबर को मैं समय समय के ऊपर रिलीज़ करता रहता हूं। मैं आप लोगों की कॉल उस नंबर से बहुत कम रिसीव करता हूं। उस नंबर के ऊपर सिर्फ आपके बताए भेजे हुए सिक्कों की चेक करता हूं, इसके अलावा कुछ नहीं। कोई भी व्यक्ति अगर मेरी किसी भी इमेज को लगाकर या मेरी वीडियो को लगाकर उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी फ़ोन नंबर लिखता है तो ध्यान रखें इस बात का कि वो वीडियो फ्रॉड है। उसमें भले ही आवाज़ मेरी है, वीडियो मैंने पेश की है, परंतु लोग वीडियो को लोड कर लेते हैं और लोड करने के बाद उस वीडियो को अपने चैनल में कटिंग करके उसकी क्लिप बनाकर अपने चैनल के ऊपर डाल देते हैं और उस पर लिख देते हैं अपना फ़ोन नंबर कि अगर आपने सिक्के और नोट बेचने हैं तो आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करें। परंतु मेरा ऐसा कोई व्हाट्सएप नंबर नहीं है, एक ही नंबर है। मैं दोबारा आप लोगों को दे रहा हूँ 7289973018, 7289973018। इसी व्हाट्सएप के ऊपर आप भेज सकते हैं मेरे को अपने सिक्कों की इमेज, परंतु ध्यान रहे ज़्यादा से ज़्यादा 4 सिक्कों की इमेज अगर आप भेजेंगे तो आपकी उस इमेज को मैं चेक करूँगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इन सिक्कों के बिजनेस के अंदर जो धांधली है वो एक अपनी जगह पर है, परंतु क्वाइन एग्जीबिशन लगने के बाद उस क्वाइन एग्जीबिशन में जो मिसबिहेव होता, माने वहाँ पर देखिए ऐसे ऐसे व्यक्ति जो व्यक्ति अपने समय के ऊपर एक अच्छे ऑफिसर रहे, बड़ी बड़ी पोस्टों के ऊपर रहे, जो अपनी पारिवारिक स्थिति के हिसाब से बहुत अच्छे हैं, फाइनेंशियली पोजीशन उनकी अच्छी है, वो लोग करते हैं सिक्के और नोट तलाश या अपनी कलेक्शन को लेकर आते हैं। वहाँ अंदर नहीं बिकती तो वो बाहर कुछ नॉलेज और होल्ड करने के लिए बैठ जाते हैं। हम जैसों के पास ऐसे व्यक्तियों के साथ भी होता है मिसबिहेव। क्यों? बुजुर्ग व्यक्तियों के पास भी, मेरे साथ भी हुआ। मैं उसे मिसबिहेव नहीं कह सकता, सिक्योरिटी रीजन से उन लोगों ने जो भी किया, हमारी अपने परिवार के अंदर, अपने समाज के अंदर एक अपनी रिस्पेक्ट है, एक अपना हिसाब है, परंतु वहाँ पर जाकर वो रिस्पेक्ट भी खोनी पड़ती है। क्या लोग क्वाइन एग्जीबिशन का बहिष्कार करना शुरू करें तब सुधरोगे आप लोग। तब आप ऐसी जगह देखोगे जहाँ पर एक आम पब्लिक को आकर उठने की बैठने की जगह मिल सके, या फिर वही तरीका अपनाना पड़ेगा कि बाहर इस तरह का अरेंजमेंट करना पड़े कि लोग वहाँ पर सिक्के लेकर आएँ और आपस में एक दूसरे को सिक्के बेचें। जहाँ पर कोई स्टॉल ही ना हो, आपस में एक दूसरे को सिक्के बेचें और आगे इस काम को बढ़ाएं। तो मैं आग्रह करता हूँ फिर एक बारी आप लोगों से कि एग्जीबिशन लगाओ, एग्जीबिशन के अंदर कुछ रूल रेगुलेशन बनाओ। रूल रेगुलेशन बनाने के लिए कह रहा हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि पब्लिक का दमन करने के लिए, बल्कि फ्रीडम देने के लिए। जो भी बनाया जाता है वो फ्रीडम देने के लिए बनाया जाता है। आप लोग ऐसी जगह लो जहाँ पर स्पेस हो और उस स्पेस के अंदर एक आम व्यक्ति बैठ सके, वो अपने सिक्के एक दूसरे को दिखा सके, कुछ नॉलेज गेन कर सके। जो उसके पास सिक्के हैं उनको कैसे व्यवस्थित करना, उसका तरीका उसको पता चल सके। कल मैंने बहुत सारे लोगों के एल्बम देखी जिसमें उनको जो सिक्का जहाँ से मिला जैसे मिला एल्बम में लगा दिया। ऐसी एल्बमें नहीं चला करती, उनको मैंने पूरा एक प्रोसीजर समझाया
कि ईयर वाइज, मिंट वाइज किस तरह से आपको सिक्के लगाने चाहिए, किस तरह से आपको बनानी चाहिए स्मारक सिक्कों की एल्बम, और उस एल्बम को किस तरह से आपको संभाल कर रखना चाहिए, मार्केट जर्नल सर्कुलेशन से कैसे करें सिक्के इकट्ठे। बात की जाती है सिर्फ यूएनसी सिक्कों की, जी नहीं, यूएनसी नहीं, आपको जो जर्नल सर्कुलेशन से सिक्के मिलते हैं जिनकी कंडीशन अच्छी है उन सिक्कों की वैल्यू बहुत बढ़िया। अगर आप यूएनसी कंडीशन समझकर एक सिक्का मान लो 1982 का किसी स्टोर से 80,000 या 1 लाख रुपए का लेते हैं, परंतु आपको पॉकेट अलाउ नहीं करती तो आप कलेक्शन नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास 20,000 रुपये हैं, 25,000 रुपये हैं, तो आप एक जर्नल सर्कुलेशन का सिक्का अच्छी कंडीशन का अगर आपको मिलता है फाइन, एक्स्ट्रा फाइन के अंदर, वेरी फाइन के अंदर, तो आप 20, 30, 40, 50,000 का इस तरह का भी सिक्का ले सकते हो। जरूरी नहीं कि आप यूएनसी के चक्कर में पड़ो। अगर सिक्कों की आप कलेक्शन करते हो तो ये ट्राई करो कि पहले आप मार्केट से सिक्के इकट्ठे करो, एल्बम में लगाओ, ईयर्स वाइज लगाओ और मिंट वाइज लगाओ। उसमें जो जो सिक्के कम हैं उन सिक्कों को कॉइन एग्जीबिशन में जाकर खरीदो। कुछ मेहनत करोगे तो उस मेहनत का फल मिलेगा। अगर आप डायरेक्ट कहीं से एल्बम खरीद कर ले आओगे सिक्कों की एल्बम, तो उससे आपको कोई बेनिफिट होने वाला नहीं, क्योंकि जो सिक्के आपने जर्नल सर्कुलेशन से 50, 60, 70% इकट्ठे किए, वो सिक्के आपने एक रेगुलर रेट के ऊपर जो नॉमिनेशन है, यानी कि 1 रुपये का सिक्का 1 रुपये में, 2 रुपये का 2 रुपये में, 5 रुपये का 5 रुपये में, 10 रुपये का 10 रुपये में, वो सिक्का मार्केट से पूरे पैसों में किया। अगर आपने 75% कलेक्शन इस तरह की कर ली, फिर 25% सिक्के आपने अगर 1 रुपये का सिक्का 5 गुना या 10 गुना कीमत पे भी ले लिया और लेकर आपने एल्बम में लगाकर पूरी एक एल्बम तैयार कर ली, कॉमन सिक्कों की बात कर रहा हूँ, तो उस एल्बम में जो 75% सिक्के आपने लगाए उनकी कीमत भी वही 10 गुना, यानी कि 1 रुपये का सिक्का अगर आपने 10 लिया तो 10 गुना तो ऐसे ही हो गई, परंतु उसके बाद और भी 10, 20, 25, 50% आपको मार्जिन मिलेगा। तभी आपको सिक्के कलेक्ट करने का फ़ायदा है। ऐसे आपको कोई फ़ायदा नहीं कि आप बनी हुई एल्बम खरीद कर ले आए और उस एल्बम को संभाल के रख लें कि जी मैं फ्यूचर के लिए रख रहा हूँ। वो आपके काम नहीं आएगी, उसमें आप उतना मार्जिन नहीं कमा पाओगे। आज की वीडियो में मैं ये चाहता था कि एक तो जो एग्जीबिशन लगती है उस एग्जीबिशन के ऊपर कुछ सुधार हो, कोई ऐसी जगह ली जाए एग्जीबिशन के लिए जहाँ पर एक आम व्यक्ति जा सके, बैठ सके, एक दूसरे को सिक्के दिखा सके, सिक्के खरीद सके, सिक्के बेच सके। इसके लिए आप लोगों को कॉइन एग्जीबिशन लगाने वालों को करना होगा ईमानदारी के साथ काम। अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। अगर आप ईमानदारी से काम नहीं करेंगे तो वही होगा, जिन सिक्कों की कीमत आपने अंदर 10 रुपये बताई, माने वो सिक्के बाहर आपस में एक दूसरे की लेन देन, सिक्कों के बदले सिक्कों का लेन देन करवा के उन सिक्कों को 100 रुपये में और 125 रुपये, 120 रुपये में बिकवाया। जबकि मेरी कोई स्टॉल नहीं है, परंतु फिर भी बाहर हमने खड़े होकर इस तरह के काम करवाए। सुभाष चंद्र बोस 96, उसका सिक्का 12,000 रुपये का बिकवाया। इसी तरह ILO के सिक्के मैंने 200, 250 रुपये के बिकवाए, जो आप 5 रुपये कहते हो 10 रुपये, जिस सिक्के की कीमत आप 10 रुपये बताते हो। तो भाई ऐसा नहीं होता, थोड़ी सी ईमानदारी बरतो। जो आप लोग बताते हो, न्यूज़ चैनल जब कोई खड़ा होता है उस समय आपको भी उसी तरह से एक जर्नली पब्लिक से बिहेव करना होगा, तभी बनेगी बात। तो चलो वीडियो को देता हूँ विराम। आज की वीडियो मैंने सिर्फ आप लोगों को जागरूक करने के लिए और कॉइन एग्जीबिशन की पूरी इन्फॉर्मेशन देने के लिए बनाई थी। जो जो मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं, व्हाट्सअप नंबर मैंने आप लोगों को दे रखा। आप व्हाट्सअप के ऊपर मैसेज छोड़ सकते हैं कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं, कांटेक्ट करना चाहता हूं, और अपना फ़ोन नंबर उस पर लिख दें। मैं आपको फ़ोन कॉल करूंगा और फ़ोन कॉल करके आपसे समय और स्थान में सेट कर दूंगा। आप लोग आकर मेरे से मिल सकते हैं और दिखा सकते हैं अपने सिक्के और नोट। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन के बजा दो, घंटी देते जाओ, एक लाइक और वीडियो को कर दो
इधर से उधर। मेरा ये डायलॉग बहुत ज़्यादा मशहूर हो चुका। आप लोगों का धन्यवाद जो कल मेरे से वहाँ पर मेरे सब्सक्राइबर मिले, बहुत रिस्पेक्ट दी। मैं इतनी रिस्पेक्ट को शायद मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था कि मैं जो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता हूँ उससे आप लोग इतने प्रभावित हैं। कई नए व्यक्ति जुड़े हैं कि मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया करता हूँ। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।